लेबनान में आईडीएफ घुस गई है ग्राउंड ऑपरेशन करने के लिए, यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से अब ग्राउंड ऑपरेशन, यानी कि पहले तो एयर स्ट्राइक हो रही थी, आसमान से हमला, अब जमीन से हमला होगा। आईडीएफ ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हिजबुल्लाह के कई ठिकाने ऐसे हैं जिन्हें निशाना बनाया गया है, टारगेट किया गया है। हमले से पहले इजरायली सैनिकों ने प्रार्थना भी की ताकि उन्हें इस मिशन में सफलता मिले। जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं लेबनान में, बेरूत में और फिर यमन में भी हमले की तस्वीरें सामने आने लगी, गाजा में जो नरसंहार हुआ है वो किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में अब ये मोर्चा संभालते हुए आईडीएफ लेबनान में नजर आ रही है, जहां पर हिजबुल्लाह के एक के बाद एक कई ठिकाने तबाह कर दिए गए। इजरायल और लेबनान में ये जो टकराव की स्थिति अभी बन रही है, इसी टकराव में ग्राउंड ऑपरेशन लेबनान में आईडीएफ ने शुरू कर दिया है। तमाम ऐसी तस्वीरें हैं जो सामने आ रही हैं, जो बता रही हैं न तो आईडीएफ के सामने चुनौतियां कम हैं और अब मुश्किलें लेबनान के सामने खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं, हिजबुल्लाह के सामने खड़ी होती हुई नजर आ रही है। ये पूरी खबर क्या है ये आप जान लीजिए। लेबनान में इजरायली सेना घुस गई है, बख्तरबंद वाहन उनके पास में है, आर्टिलरी के साथ में एंट्री कर ली है, यानी कि यहाँ मोर्चा संभालते हुए बड़े हमले की तैयारी अब ग्राउंड पर है। हजारों सैनिक लेबनानी सीमा में घुस गए हैं, 3 इलाकों में जमीनी आक्रमण शुरू कर दिए गए हैं। आईडीएफ ने 20 किलोमीटर का बफर जोन यहां पर बनाया है और इस 20 किलोमीटर के दायरे में आईडीएफ लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। आईडीएफ की टैंक ब्रिगेड ने बॉर्डर पार किया और उसके बाद में जो तबाही है वो लगातार सामने आ रही है। आर्टिलरी ब्रिगेड फायर पोजीशन में है। इजरायली एयरफोर्स की लगातार निगरानी बनी हुई है कि ग्राउंड पर जो ऑपरेशन हो रहा है उसमें एयरफोर्स की जरूरत कहीं है तो नहीं। शुरुआती एक्शन अभी देखे जा रहे हैं। हिजबुल्लाह के 50 से ज्यादा ठिकानों पर एयर स्ट्राइक अब तक हो चुकी है। ऐसे में 7 हिजबुल्लाह कमांडर तो ढेर हुए ही, 7 हिजबुल्लाह कमांड सेंटर पर भी इजरायल ने अटैक कर दिया है। कई बहुमंजिला इमारतें ऐसी हैं जो जमींदोज हो गई हैं और इन बहुमंजिला इमारतों में रहने वाले जो सिविलियंस हैं उन्हें भी नुकसान पहुंच रहा है। कई कई मंजिल की जो इमारत हैं वो पल भर में जमींदोज हो जा रही हैं। इन सब के बीच में इजरायल की रणनीति अब आगे है क्या, क्या तैयारी है ये भी जानिए। हिजबुल्लाह के नेटवर्क को तबाह करना पूरी तरह से ये आईडीएफ का एक लक्ष्य है। हमास की तरह ही यहाँ पर उसे नष्ट करना, यानी कि हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए आईडीएफ आगे बढ़ रही है। हिजबुल्लाह के टनल को ध्वस्त करना भी एक लक्ष्य है। हिजबुल्लाह की मिसाइल क्षमता को नष्ट नाबूद करना, क्योंकि आपको याद होगा ईरान इजरायल में जब टसल बढ़ रही थी तब हिजबुल्लाह ने कई रॉकेट इजरायल की तरफ दागे थे। कुछ तो एयर डिफेंस सिस्टम ने आसमान में ही नष्ट कर दिए, लेकिन कुछ इजरायल में गए थे, फटे थे, तबाही दिखी थी और उसी का पलटवार अब इजरायल ने इतने बड़े इंतकाम के तौर पर ले लिया है। अब इस पूरे मामले को लेकर हिज्ब की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है, क्योंकि जब हिजबुल्लाह चीफ मारा गया तब चारों तरफ इसके रिएक्शंस भी देखने को मिल रहे हैं। हिजबुल्लाह की तरफ से कोई काउंटर अटैक नहीं, इस तरह से रिएक्शन आया है, प्रतिक्रिया आई है। हिजबुल्लाह वेट एंड वॉच की स्थिति में है, यानी कि वो पहले ठहरेगा, थोड़ा देखेगा और फिर उसके बाद में जवाब देगा। नसरल्लाह की मौत के बाद में हिजबुल्लाह में बिखराव भी नजर आ रहा है। हो सकता है कि नसरल्लाह की मौत के बाद में ये जो बिखराव है ये अब अलग अलग लक्ष्यों को लेकर हो। कोई कह रहा हो कि शांत बैठना चाहिए, कोई कह रहा हो कि जवाब देना चाहिए। ऐसे में हिजबुल्लाह के कई कमांड सेंटर तबाह हो गए हैं, अलग अलग तरह से बर्बादी नजर आ रही है और ये हमले अभी भी रुक नहीं रहे। इसको लेकर बात हम करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल सर मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। कर्नल रिटायर्ड जेएस सोढ़ी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार। आप दोनों का इंडिया न्यूज पर बहुत स्वागत। सबसे पहले मेजर जनरल बंसल, मेरा सवाल आपसे होगा, जिस तरीके से अभी पिछले दिनों हिजबुल्लाह एक के बाद एक अटैक कर रहा था इजरायल पर, हालांकि इजरायल ने उस पर पलटवार कर दिया था, उससे बड़ी तबाही वो ऑलरेडी लेबनान में मचा चुका था, लेकिन अब हिजबुल्लाह चीफ का मारा जाना, फिर ये धमाके लगातार कंटिन्यू आगे रखना और अब ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करना, मतलब क्या है और मकसद क्या है? थैंक यू वेरी मच। मकसद जो है बिल्कुल क्लियर है। देखिए, जब 7 अक्टूबर का लास्ट ईयर हमला हुआ था इजराइल के ऊपर में, तभी से जो हिजबुल्लाह जो है इजराइल के ऊपर में अटैक करता जा रहा है, जिसके कारण से उनके 60,000 लोग जो उत्तरी इजराइल में थे उनको घर खाली करके जाना पड़ा। तो हिजबुल्लाह के ऊपर में छुटपुट अटैक एक दूसरे के होते रहे, लेकिन जब से हमास कमजोर पड़ा है और हिजबुल्लाह ने अटैक बढ़ाए हैं, उनके 12 जो बच्चे गोलन हाइट में मार दिए गए स्कूल के अंदर में, तब से जो है इजराइल काफी उनसे खफा है। और खफा होने के साथ साथ इजराइल को ये लगता है कि जब तक हम हिजबुल्लाह को खत्म नहीं करेंगे हम सेफ। 2006 में एक रिजोल्यूशन पास किया था यूएनओ का 1701, उसके
अंतर्गत जो एक ब्लू लाइन बनी थी लेबनान और इजराइल के बीच में बॉर्डर बना था और उसको एक बफर जोन रखा गया था और बफर जोन के अंदर में इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स थी जिसमें इंडिया के भी सोल्जर थे, 7-8 और भी लोग देशों के थे, लेकिन हिजबुल्लाह उसके बाद में उसको वायलेट करके वहां पर अटैक करता है। तो अब जैसे ही हमास कमजोर हुआ तो अब इजराइल ने अपना फोकस इधर शुरू कर दिया जो पहले से प्लानिंग थी। और सबसे पहले जो पेजर में ब्लास्ट हुआ उसके बाद आप देखेंगे अटैक पर अटैक होते रहे और जो हिजबुल्लाह की लीडरशिप है सब बड़े बड़े कमांडरों को मार दिया गया और अल्टीमेटली जो है नसरल्लाह को खत्म कर दिया गया, जो जिसमें कि बैरूत के ऊपर में अटैक करने के बाद। अब जैसे ही नसरुल्लाह खत्म हुआ फिर भी जो बैरूत से जो खत्म करने के बाद में फिर भी जो हिजबुल्लाह के अटैक होते रहे हैं, रिटेलिएटरी अटैक है, लेकिन उनके अंदर में इतनी शक्ति नहीं रही है। उसका कारण ये है कि हिजबुल्लाह की लीडरशिप खत्म हो गई है, उनका नेटवर्क और जो कम्युनिकेशन है वो बंद हो गया है। तो उनको देखते हुए इस समय जो जो उसका एम है इजराइल का वो ये है कि एक बफर जोन बनाया जाए जो बॉर्डर के और लितानी रिवर के बीच में। लितानी रिवर जो है वो इजराइल बॉर्डर से 29 किलोमीटर दूर है। जब वहाँ एक बफर जोन बन जाएगा तो उनको ये सेफ्टी महसूस होगी इजराइल को कि हम अभी सेफ हैं, और उसी से उनका जो मेन मकसद है वो जो 60,000 लोग विस्थापित हैं उनको वापस लाना है। तो इसी तरह से वो काम कर रहा है। अब बाद में जो है कुछ अटैक जो हूती ने भी किए हैं, लेकिन हूती को भी पूरी तरह से रिटेलिएट हो रहा है, ईरान की हिम्मत नहीं पड़ रही। तो देखते हुए इस समय जो बहुत एग्रेसिव है इजराइल और वो ये जो अभी हिजबुल्लाह को खत्म करके रहेगा। जी जिस तरीके से हमास के खात्मे के लिए कदम आगे बढ़ाया आईडीएफ ने और जो तबाही हमने गाजा में देखी वो किसी से छिपी नहीं, और अब ऐसी ही तबाही लेबनान में नजर आ रही है, जगह जगह जो हमले हो रहे हैं। कर्नल सोढी, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो तस्वीरें दुनिया भी देख रही है, तबाही बड़ी है। आईडीएफ सामने खात्मा करने के इरादे से बढ़ती तो है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि उसका अपना नुकसान नहीं होता। 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ, जो बंधक बना लिए गए, उन बंधकों को छुड़ाना, फिर उस हमले का इंतकाम लेना और हमास का खात्मा करना, फिर जो नरसंहार हुआ उसमें हजारों बेगुनाहों की भी जान चली गई। अब ऐसी ही कार्रवाई यहाँ लेबनान में नजर आ रही है हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए। हिजबुल्लाह चीफ तो मारा गया है, क्या इससे आईडीएफ को नुकसान नहीं? क्या इस पर बेंजामिन नेतन्याहू का ध्यान नहीं? जितना आप पाना चाहते हो उससे कहीं ज्यादा तो बर्बाद कर रहे हो। जय हिंद रचना जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। इसी साल 6 अगस्त को इजराइल के रक्षा मंत्री योव गिलार्ड ने बयान दिया था कि इजराइल 7 फ्रंट वॉर के लिए तैयार है, यानी कि अगर 7 तरफ से भी इजराइल पे युद्ध होगा तो इजराइल उसके लिए भी तैयार है। और इजराइल ने जब हिजबुल्लाह के मुखिया हसन नसरुल्लाह को मार गिराया और अब जो उसने आज सुबह 2 बजे लेबनान में ग्राउंड इन्वेजन शुरू कर दिया, इजराइल ने पूरी दुनिया को, खास करके मिडिल ईस्ट को, एक साफ और स्पष्ट संदेश दे दिया कि वो 7 फ्रंट वॉर के लिए पूरी तरह से तैयार है। रचना जी, आपने सही कहा कि जब एक युद्ध होता है उसमें सैनिक मरते हैं, सिविलियन मरते हैं, कोलैटरल डैमेज होता है। बेंजामिन नेतन्याहू अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि वो खुद इजरायली सेना में एक अफसर पे ड्यूटी कर चुके हैं। लेकिन जब देश हित आता है, देश सुरक्षा आती है, उसके लिए कई जवानों की कुर्बानी चाहिए होती है देश को, और किसी भी देश की सेना तैयारी करती है कि अगर कभी मौका आए तो वो अपनी जान की कुर्बानी देने से पीछे ना हटें। तो हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, इजरायली सेना के सैनिकों की भी जान जा रही है। लेकिन इस वक्त जो इजराइल के ऊपर पहले हमास ने हमला किया पिछले साल 7 अक्टूबर को, उसके बाद लगातार हिजबुल्लाह इजराइल पे हमला कर रहा था। लेकिन पिछले 2-3 हफ्ते में हिजबुल्लाह ने काफी तेज तीव्र से उत्तरी इजराइल पे हमला करना शुरू किया। ज्यादा इंफॉर्मेशन इजराइल ने बाहर आने नहीं दी, लेकिन वहां पे इतनी ज्यादा ताबड़तोड़ हमले हुए हिजबुल्लाह से कि उन्हें 60,000 अपने नागरिक वहां से निकालने पड़े, उन्हें दूसरी जगह में भेजना पड़ा। तब इजराइल को एहसास हुआ कि अगर उन्होंने इस बारी कार्रवाई नहीं की हिजबुल्लाह पे तो हमास टाइप दूसरा 7 अक्टूबर का अटैक हो सकता है। रचना जी, मैं एक और टिप्पणी करना चाहूंगा। पिछले साल जो ये 7 अक्टूबर का हमला हुआ, उससे पहले 15 जुलाई को पिछले साल मोसाद ने बेंजामिन नेतन्याहू को पूरी जानकारी दी थी कि हमास ऐसा हमला करेगा, लेकिन नेतन्याहू ने मोसाद की एक ना सुनी। लेकिन इस बारी नेतन्याहू वो गलती नहीं करना चाहते थे जो उन्होंने पिछले साल की, और जैसे एक पुष्ट इंफॉर्मेशन मिली कि हिजबुल्लाह कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, उन्होंने
फौरन वहां पे पेजर पे क्योंकि अभी वॉकी-टॉकी तुरंत पे तो डेटोनेट रिएक्शन कराए। देने से अभी खुद को होल्ड रखा है, वेट एंड वॉच की स्थिति में अभी हिजबुल्लाह नजर आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हिजबुल्लाह शांत रह जाएगा। लेकिन हाँ, आईडीएफ पहले से पहले ही पर्क उतरने की तैयारी में, इधर हिजबुल्लाह की भी और उधर हूती विद्रोहियों की भी। आप दोनों मेरे साथ में रहिएगा। लेबनान में इजराइल की विध्वंसक बमबारी जो है वो लगातार सामने आ रही है और तमाम तस्वीरें भी हैं जो बता रही है कि बर्बादी कितनी बड़ी है। लेबनान में इजराइल की भीषण स्ट्राइक ये चल रही है। ऐसे में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी हो रही है और इजराइल के हमले के बाद में धू धू कर जल रहे हैं घर। ये सिविलियंस के घर भी हैं, ये बहुमंजिला इमारतें जो एकदम नष्ट हो जा रही हैं। यहाँ आम लोगों को भी नुकसान हो रहा है। चुन चुनकर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला जरूर आईडीएफ कर रही है, लेकिन यहाँ आम लोगों से जुड़ी हुई चीजों को भी नुकसान और उनकी जान को भी नुकसान हो रहा है। जिस तरीके से आईडीएफ ने एक के बाद एक हमले किए हैं, ऐसा लगता है कि आईडीएफ अभी रुकेगा नहीं। और साथ ही साथ लेबनान के साथ यमन में भी जिस तरीके से हमले हुए हैं हूती विद्रोहियों के खात्मे के लिए, उससे मालूम हो रहा है कि इससे पहले कि हम पर अटैक हो, यहाँ हम अटैकिंग मोड में आ जाएं और पहले से पहले ही अपने दुश्मनों का खात्मा करने के लिए आईडीएफ की है बड़ी तैयारी। ऐसे में सीधे तौर पर इजराइल चेतावनी दे भी रहा है और इन सब के बीच ही योव गैलेंट ने भी बड़ी चेतावनी दे दी है। ग्राउंड ऑपरेशन का ये प्लान तैयार किया गया है। ये खबर हमने थोड़ी देर पहले आपको बताई थी कि कैसे ग्राउंड पर जाकर जो सैनिक हैं वो एक के बाद एक हमले कर रहे हैं। अब सीधे मुकाबला जमीन पर है। बॉर्डर पर सैनिकों से मिले हैं रक्षा मंत्री और ऐसे में रक्षा मंत्री की तरफ से निर्देश दे दिए गए हैं, हिजबुल्लाह के खात्मे के निर्देश हैं और उसी आदेश पर काम करते हुए आईडीएफ आगे बढ़ रहा है। यहाँ नसरल्लाह के बाद में नई ब्रिगेड भी निशाने पर है, यानी कि ऐसा नहीं कि नसरल्लाह का खात्मा हुआ, कई कमांडर्स मारे गए, अलग अलग ठिकाने नष्ट हो गए तो ये हमले यहीं रुक जाएंगे। नहीं, हमले के बाद में यानी कि नसरल्लाह की मौत के बाद में नई ब्रिगेड भी निशाने पर आईडीएफ के है। ग्राउंड ऑपरेशन के लिए सेना को आदेश साफ तौर पर दे दिए गए हैं। योव गैलेंट ने कहा है कि यहाँ हिजबुल्लाह का खात्मा पूरी तरह से करना है और अब उसके बाद एक्शन में आईडीएफ नजर आ रही है, जिसमें एक्शन कैसा है, किस तरीके से तैयारी है, ये भी जान लीजिए। 188 आर्मर्ड ब्रिगेड गोलानी इन्फेंट्री यहाँ पर तैयार, बख्तरबंद वाहन तैयार हैं, आर्टिलरी गन इनके पास में है, टैंक, गोला बारूद डिपो पूरी तरह से तैयारी के साथ में आईडीएफ आगे बढ़ती हुई। रॉकेट लॉन्चर साइट हिजबुल्लाह के दफ्तर पर अटैक, सीधे तौर पर लक्ष्य अपने साधे हुए और टारगेट पर हमला करते हुए। सैन्य ठिकाने, जगह जगह सप्लाई चेन पर चोट, यानी वो पार्ट अपने निशाने पर रखा है, यानी कि वो ठिकाने अपने निशाने पर रखे हैं जहां पर अगर चोट पहुंचे, जहां पर अगर तबाही हो तो बड़ा नुकसान यहां पर हिजबुल्लाह को देखना पड़े, झेलना पड़े। मेजर जनरल बंसल, जब कोई फौज हमले के लिए आगे बढ़ती है तो वो पूरी स्ट्रेटेजी के साथ बढ़ती है और यही अभी आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन से जुड़ी जानकारी भी कह रही है। यहाँ पर एक चीज समझने वाली यह है कि जो इजराइल अच्छे से अपनी स्थिति को और वहाँ की ग्राउंड सिचुएशन को देख के आगे बढ़ता है। पहले उन्होंने पैरा कमांडो वहाँ पर भेजे हैं और अपनी तैयारी पूरी की है, क्योंकि इसी एरिया में हिजबुल्लाह ने टनल बनाई हुई है। जैसे जिस प्रकार की टनल जो है हमास में थी, उसी प्रकार की टनल यहाँ है। तो ये इजराइल अच्छी तरह से जानता है कि उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन उन्होंने पहले एयर स्ट्राइक करके उसकी हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने के बाद में अब वो ग्राउंड ऑपरेशन कर रहे हैं और ग्राउंड ऑपरेशन में वो सक्सेस देख रहे हैं और उनके पास कोई चारा नहीं है। ये एक थोड़ी सी अलग लड़ाई है। वैसे तो लड़ाई दो देशों के बीच में होती ही है, पर यहाँ पर जो है लड़ाई इस चीज की है कि जो उनके चारों तरफ देश हैं, खास करके ईरान और उसकी प्रॉक्सी ने ये क्या हुआ है कि हम इजराइल को खत्म कर देंगे। तो इजराइल जो है एक सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने एक संदेश दिया है ईरान को कि आप जो हैं, आपके कंट्री की जो रिजीम है वो एक आतंकवादी है, रेपिस्ट है, मर्डरर है, आप उनका साथ छोड़िए, उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला और हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं, ये एक कहा है। और जहां तक कोलेटरल डैमेज का सवाल है, उसका कारण ये है कि जितने भी ये सो कॉल्ड आतंकवादी मिलिशिया या प्रॉक्सी हैं, ये ढाल लेते हैं सिविलियन ठिकानों पर जाके छुपे होते हैं। वहाँ अपने आर्म्स, अम्युनिशन, रडार, ये सारी जो इनके जो सारे ड्रोन वगैरह वहाँ पे रखे होते हैं। यही कारण था कि ज्यादातर जो काफी सिविलियन गाजा में भी मारे गए और यहाँ पर भी अभी तक भी 1000 से ज्यादा मारे जा चुके हैं। उसका कारण ये है, लेकिन जो इजराइल के पास में कोई चारा ही नहीं है। और एक बात समझने वाली ये है कि जितने भी ये मिलिशिया ग्रुप हैं, ये ऑफेंसिव तो रखते हैं, अपना अटैक कर देते हैं, लेकिन इनके पास कोई डिफेंस नहीं होती। अभी पहले भी ऐसा हुआ है कि
हिजबुल्लाह के ऊपर, हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के ऊपर अटैक किए हैं। ईरान ने भी अप्रैल के महीने में 300 मिसाइल दागी थी जिनको न्यूट्रलाइज कर दिया था इजराइल ने। इसी प्रकार से जिस दिन बेंजामिन नेतन्याहू अपने देश वापस आ रहे थे यूएन की उसके बाद यूएन का एड्रेस के बाद, उस दिन भी मिसाइल दागी गई उनको निशाना बनाने के लिए। हुती ने दागी थी लेकिन उसको भी न्यूट्रलाइज कर दिया गया, और जो हुती ने अपनी मिसाइल अब डालनी शुरू की हैं तो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए या उनको खत्म करने के लिए अब जो है इजराइल ने उनके ऊपर भी अटैक कर दिया। और ईरान की तो कोई हिम्मत ही नहीं हो रही है वो अपना अटैक करे, बल्कि जो उनके प्रॉक्सी हैं जिसमें हिजबुल्लाह भी है, हुती भी है, वो बहुत निराश हैं। उनका मनोबल टूटा हुआ है कि हमारा जो गॉड फादर है बैठा हुआ है। तो ये बड़े आन की और एक बड़ी प्रेस्टीज के सवाल है, लेकिन ईरान की कोई हिम्मत नहीं है। हालांकि वो कोशिश कर रहे हैं, रशिया से बात कर रहे हैं कि हमें वेपन दीजिए और एक भरोसा चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ईरान किसी प्रकार का कोई रिटेलिएटरी अटैक करेगा और इजराइल जो है अपने दुश्मनों को खत्म करके ही सांस लेगा। इस तरह की स्थिति बनी हुई लेकिन है। सवाल ये भी कि हमास के खात्मे और हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए आईडीएफ आगे बढ़ता है कर्नल सोढी, लेकिन वहां हमास चीफ को मार डाला, इधर हिजबुल्लाह चीफ को मार डाला। माना कि ये विचारधारा है जिसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता, जो जानकार लगातार कहते हैं, लेकिन ये जो लड़ाके लगातार मारे जा रहे हैं, चीफ का मारा जाना क्या रीढ़ की हड्डी के टूटने जैसा नहीं है? बिल्कुल रचना जी, आपने सही कहा। जैसे जब अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मारा था, उसके बाद अल कायदा उतना खतरनाक नहीं रहा, इसी प्रकार अब इजराइल ने जब हसन नसरल्लाह को मारा है तो हिजबुल्लाह में वो ताकत नहीं रहेगी जो पहले थी जब नसरल्लाह जीवित था। पिछला जो हिजबुल्लाह के साथ इजराइल का युद्ध हुआ था 2006 में, उसमें हिजबुल्लाह का पलड़ा भारी था, अमेरिका को हस्तक्षेप करना पड़ा था, सीज फायर करानी पड़ी थी। लेकिन उसके बाद पिछले 18 साल में इजराइल ने ये सबक सीखा कि उसे हिजबुल्लाह को हराना होगा जब भी वक्त आए। उसने अपनी साइबर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वॉरफेयर पे बहुत उसने तवज्जो दिया और हमने देखा उसका नतीजा ये हुआ कि उसने पेजर के जरिए, वॉकी टॉकी के जरिए उसने वहां के लोगों को मारा। उसने नसरल्लाह को, जो कि जमीन के 60 फीट नीचे बंकर में था, उसको पिन पॉइंट लोकेट किया और उसके ऊपर 60 एरोप्लेन से, लड़ाकू विमानों से बम दागे ताकि वो किसी तरह जीवित ना बचे। तो ये पूरी जो तैयारी इजराइल ने पिछले 18 साल में की थी, उसको आज सफलता मिल रही है। वो हिजबुल्लाह की उसने रीढ़ की हड्डी पूरी तरह तोड़ दी है। जिस दिन रचना जी नसरल्लाह को मारा इजराइल ने, उसी दिन हिजबुल्लाह ने ईरान को सूचित किया कि आप इजराइल पे हमला करो। इजराइल ने मना कर दिया। यानी कि अब जो वहां के प्रॉक्सी भी हैं, वो भी जानते हैं कि ईरान उनकी मदद के लिए नहीं आएगा, उन्हें ये जंग खुद लड़नी है और उनमें वो ताकत नहीं है जो कि इजराइल के पास है, क्योंकि इजराइल की सेना एक प्रोफेशनल सेना, एक व्यवसायिक सेना है। वो जानती है कि लड़ाई कैसे लड़नी है, जो कि ये आतंकवादी संगठन नहीं जानते। जिस तरीके से आपने बताया कि ये हमले हो रहे हैं, हमले को लेकर एक अपडेट भी है। दक्षिण बेरूत पर इजराइल ने किया है जोरदार हमला। इजरायली हमले से पूरे इलाके में खौफ का माहौल नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो आम लोग हैं उन्हें भी नुकसान पहुंच रहा है। इजरायली हमले में बेरूत में भीषण तबाही देखी गई है। कई इमारतों पर ताबड़तोड़ मिसाइल दागी गई हैं। कई मंजिल की 16-20 मंजिल की जो इमारत है उन पर जब हमला होता है तो वो जमीन में भी कई फीट नीचे तक मिसाइल पहुंचते हैं। अंदाजा आप लगाइए कि कैसे बिल्डिंग को चीरते हुए ये रॉकेट मिसाइल, अभी तक हमला इनके जरिए हो रहा था और अब ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो गया है। आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन का जवाब हिजबुल्लाह देगा, इस तरह की जानकारी भी मिल रही है। इजराइल पर हमले के लिए हिजबुल्लाह तैयार हो गया है। नसरल्लाह की तस्वीर के साथ बमबारी कर रहे हैं। यानी ये जो तबाही अभी लेबनान में देखी जा रही है, जैसे मैंने बताया बेरूत में एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। जानकारी ऐसी, एक तरफ तो वेट एंड वॉच की स्थिति में हिजबुल्लाह नजर आ रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह चीफ का भी अभी मारा जाना और अब तस्वीर साथ में लेकर नसरल्लाह की इन हमलों का जवाब देने की तैयारी में हिजबुल्लाह नजर आ रहा है। यानी जैसे बचे हैं, जो बचे हैं, सब समेटेंगे और फिर इजराइल को जवाबी हमला मिलेगा। मेजर जनरल बंसल, देखिए कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने कहा है जो उनके अभी डिप्टी हैं नईम कासिम का, हम हमला करेंगे और कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनके पास जो कमांडर थे पहले, जो एक्सपर्ट थे मिसाइल्स के, ड्रोन के, वो मारे गए। अभी ये उस तरह का कोई अटैक नहीं कर पाएंगे। हालांकि रिएक्शन तो करता ही है, होता ही है, और रिएक्शन के हिसाब से जब भी किसी तरह की कोई
जब हानिया मारा गया या नसरल्ला मारा गया है, कहने को तो ईरान भी बार बार कहता है सुलेमानी मारा गया, हम बदला लेंगे, और उन्होंने लाल झंडा भी लगा दिया था एक मस्जिद के ऊपर में, लेकिन वो कहने के लिए है, कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इन्होंने जो है ना, ये अपनी इनकी कोई जो अभी एक बहुत अच्छा दो फोटो दिखाए थे नेतन्याहू ने यूएन के अंदर में। एक तरफ तो दिखाया था ईरान, इराक, सीरिया, और उसको बोला एक काले रंग में, और उसको दिखाया ये कर्स है, जो अभिशाप है पूरी मानवता के ऊपर। दूसरी तरफ उन्होंने सऊदी अरबिया और बहरीन और यूएई का फोटो दिखाया था, जो कि कनेक्ट कर रहा था, इंडिया का भी उसमें था ग्रीन। तो वो ग्रीन कॉरिडोर के ये एक वरदान है, जो एक डेवलपमेंट है। और उन्होंने ये बताया कि हमारे रिलेशंस अभी यूएई और बहरीन के साथ में अच्छे हो चुके हैं, और हमारी जो मित्रता है वो सऊदी अरबिया के साथ में भी बढ़ रही थी। एक एग्रीमेंट होने वाला था, उसी दौरान में 7 अक्टूबर का हमला हो गया लास्ट ईयर। तो कहने का मतलब ये है कि जो एक विचारधारा पाली हुई है ईरान ने कि हमको इजराइल को खत्म करना है, वो अच्छी तरह उनको ये समझ जाना चाहिए कि इजराइल को खत्म नहीं किया जा हाँ। सकता। उनकी अपनी टेक्नोलॉजी बहुत हाई यानी है, जो ऊपर हमले से इससे पहले हुए थे उस तरह के हमलों की कोशिश हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा बहुत नुकसान हो जाएगा। इन सब के पीछे एक और अपडेट है, इजराइल लेबनान को लेकर दुनिया भर में टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर दो देशों के बीच में तनाव होता है, युद्ध की स्थिति होती है, तो ऐसा नहीं है सिर्फ दो देश पिसते हैं, बाकी देशों पर भी इसका असर होता है। अमेरिका ब्रिटेन के विदेश मंत्रियों में बातचीत हुई है इन हालातों को लेकर। एंटनी ब्लिंकन और डेविड लैमी के बीच में बातचीत हुई है, दोनों के बीच में फोन पर कॉन्वर्सेशन हुई है। मिडिल ईस्ट के हालात पर दोनों ने बात की है, क्योंकि जाहिर सी बात है, ये जो टकराव की स्थिति ऐसे नहीं है कि सिर्फ टसल तक रह गई है, अब हमले हो रहे हैं और बड़े हमले हो रहे हैं। हमलों में तबाही भी बड़ी है और लोगों की जान भी जा रही है। जिस तरीके से सिविलियंस मारे जा रहे हैं, ठीक उसी अंदाज में जैसे कि गाजा में अब तक नरसंहार की तस्वीर हमने देखी है। कर्नल सोढी, आपको लग रहा है कि अमेरिका और ब्रिटेन के विदेश मंत्रियों की बातचीत से कोई मसला सुलझ जाएगा, ये सिर्फ एक औपचारिकता है? रचा जी, ये एक औपचारिकता है, क्योंकि इजराइल जो इतने बड़े कदम उठाए, चाहे उसने गाजा पट्टी में हमला किया, जमीनी हमला किया, चाहे उसने अब लेबनान में किया, ये अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम की मर्जी के बगैर, उनकी हामी भरे हुए, ये इतना बड़ा इजराइल कदम नहीं उठा सकता था। हालांकि सरसरी तौर पे अमेरिका भी कह रहा है, यूनाइटेड किंगडम भी कह रहा है, फ्रांस भी कह रहा है कि ये जमीनी हमला नहीं होना चाहिए था, वहां पे सीज फायर करो, बातचीत करो। लेकिन अंदर से ये सारे पश्चिमी देश इजराइल के पीछे अटूट तरीके से खड़े हैं, क्योंकि इजराइल को गेटवे टू वेस्ट यूरोप माना जाता है। ये पश्चिमी देश जानते हैं कि अगर इजराइल पे ईरान ने कब्जा कर लिया, ये प्रॉक्सीज इजराइल को हराने में सफल हो गए, तो अगला जो निशाना होगा वो वेस्टर्न यूरोप होगा, उसके बाद अमेरिका होगा। तो इसीलिए वो किसी भी हालत में ईरान को या प्रॉक्सीज को इजराइल में सफल होने नहीं देंगे। और इसीलिए लेबनान में जमीनी हमले से पहले अमेरिका ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप उस एरिया में तैनात कर दिए थे कि अगर ईरान कोई हिमाकत करता है तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ओवरऑल जो भी इजराइल कर रहा है, उसके पीछे अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम अटूट तरीके से खड़े हुए हैं। यानी इजराइल की तरफ से जो एक्शंस एक के बाद एक हो रहे हैं, अमेरिका ने साफ तौर पर कहा है और सार्वजनिक तौर पर कहा है कि हम इजराइल के साथ में खड़े हुए हैं, इजराइल को फुल सपोर्ट करते हैं। और ये सपोर्ट नजर आया भी जब नसरल्ला मारा गया, तो जो बाइडेन की बातचीत हुई है और इस पूरे हमले पर जहां इजराइल में जश्न मनाया गया, वहां अमेरिका ने भी इसका सपोर्ट किया, इस पर शाबाशी एक तरीके से दी जब नसरल्ला मारा गया, क्योंकि हिजबुल्ला और हमास का खात्मा, इजराइल उसके लिए कदम आगे बढ़ाता है। और इजराइल के साथ शक्तिशाली देश अमेरिका का खड़ा होना भी एक बड़ा संकेत है वैश्विक स्तर पर। लेकिन अब अमेरिका और ब्रिटेन के विदेश मंत्रियों के बीच में जो बातचीत हुई है, टेलीफोन पर बात हुई है और इन हालातों पर बात हुई है जो इजराइल की तरफ से एक के बाद एक लेबनान पर हमले हुए हैं, यानी हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए ये जो कदम आगे बढ़े हैं। अब ऐसे में योव गैलेंट ने सीधे सीधे चेतावनी दे दी है, हिजबुल्लाह के खात्मे का आदेश दे दिया है। मेजर जनरल बंसल, क्या जैसे 7 अक्टूबर के ये हमले के बाद में अब तक ये युद्ध चला आ रहा है, गाजा में जो हालात चल रहे हैं, अभी दोबारा से 7 अक्टूबर आने वाला है, क्या वही अभी यहाँ लेबनान में भी होने वाला है? लेबनान में उतना नहीं होगा। उसका कारण यह है कि लेबनान के अंदर में सुरंगें उतनी ज़्यादा नहीं है, और वहाँ पर जो है इजराइल पूरी तरह से हमला नहीं कर पा रहा था, जानते हुए कि अगर वो हमला करते हैं तो उनके बंधक भी वहाँ पर हैं, उनको हम पहुँचेगा। आपको ये मैं बताना चाहता था कि अभी कुछ समय पहले उन्होंने ट्रेस कर लिया था याहिया सिनवार को,
हाँ। लेकिन पता लगा तो वहां पर बॉम्बिंग करने वाले थे, लेकिन उनको रोकना पड़ा क्योंकि वहीं पर उन्होंने जो है अपने साथ में बंधकों को रखा था याह्या सिनवार ने। यहाँ पर इस तरह की स्थिति नहीं है। तो यहाँ जो लेबनान के अंदर में जो आईडीएफ है वो फुल थ्रोटल से जाएगा। उनको किसी प्रकार की चिंता नहीं है कि वहां पर उनके जो बंधक हैं या कोई मारे जाएंगे, कोई टनल है, इन सबको खत्म कर दिया जाएगा। और वो दूसरा ये है कि वहां पे जो गाजा की सारे लोग थे वो जो है फिलिस्तीनी भी सपोर्ट करते थे हमास को। यहाँ पर डिवाइडेड पॉपुलेशन है, सारे लोग सपोर्ट नहीं करते हैं हाँ, युद्ध को। यानी कि उनके जो कुछ हालात नहीं गाजा है। में हुए वैसे लेबनान में एग्जैक्टली नहीं होने वाले हैं, लेकिन हाँ ये चिंता की बात है वैश्विक स्तर पर जिस तरीके से ये टकराव और फिर टकराव युद्ध में तब्दील हो गया। मेजर जनरल बंसल, कर्नल सोढी, आप दोनों का